लाइक गर्ल्स हॉस्टल कैसा है, देन उड़ीसा से कैसे ट्रैवल करेंगे केरला, सीयूके कैसा है, अच्छा है या नहीं, वर्थ इट है या नहीं पढ़ाई के लिए। आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, फैसिलिटीज इन द यूनिवर्सिटी कैंपस इटसेल्फ। लॉट ऑफ गर्ल्स हॉस्टल कैसा है, पढ़ाई तो स्ट्रेसफुल है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है आउटसाइड द कैंपस, बट सीयूके में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट कैसा है, सीयूके हॉस्टल का रूल्स रेगुलेशन कैसा है, लाइक स्ट्रिक्ट है या लिबरल है या रेडिकल है या क्या है, लाइक सीयूके गर्ल्स हॉस्टल में फोन लैपटॉप अलाउ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ है, कैसे ट्रैवल करना है एज ए फीमेल स्टूडेंट। सो हे पीपल, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। लेकिन आज मैं कुछ ब्लॉग तो नहीं करने वाली, लेकिन आई एम गोइंग टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे मेरे व्यूअर्स ने कुछ ऐसे कमेंट किया है एक्चुअली, जो ट्रैवल करना चाहते हैं केरला और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में पढ़ना चाहते हैं। सो उन्होंने कुछ क्वेरीज अपने लिए हैं कि लाइक एक्चुअली शी डिड अ लॉट ऑफ कमेंट, लाइक ऐसे कि अगर कोई एक भी व्यूअर्स मेरा कमेंट कर रहा है और ही और शी वांट्स टू नो मोर अबाउट इट, अबाउट आवर यूनिवर्सिटी और समथिंग, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हेल्प देम। ठीक है, सो इसीलिए मैं आज सोची कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, कि आप लोगों का जो भी क्वेरीज है, जितना भी मुझे अभी तक पता चला है, आई विल मेंशन इट, जितना मुझे पता है आई विल बी मेंशनिंग इट टू यू। ओके, सो बहुत लोगों का लाइक मेरे जो व्यूअर्स है एक जो कि उड़ीसा से हैं, उनका कुछ क्वेरीज था लाइक सीयूके कैसा है, वर्थ इट है या नहीं, उसके बाद कैसे पढ़ाते हैं, देन सीयूके का हॉस्टल का रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा है, लाइक स्ट्रिक्ट है या लिबरल है या बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, या क्या गर्ल्स हॉस्टल लाइक गर्ल्स हॉस्टल कैसा है, अच्छा है या नहीं, क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है, देन उड़ीसा से कैसे ट्रैवल करेंगे केरला, या कहीं भी लाइक उड़ीसा से ही नहीं, कहीं से भी इंडिया के कौन से भी पार्ट से अगर आपको ट्रैवल करना है, जितना मुझे पता है आई विल let you know. So I am going to cover all these queries in my blog. So आपको अगर जानना है, you want to know more about Central University of Kerala, then please do watch this blog till the very end, because I am going to present each and every answer of all the question that I got in my comment box, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। एक्चुअली मैंने रिप्लाई दिया है उनको, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज in the comment box itself, so that's why I thought of making this video. So this video will be like I will be speaking in English and also in Hindi, because हिंदी व्यूअर्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा, मेरे उड़ीसा के जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन केरलाइट्स के लिए this won't be that beneficiary. That's why I will be using both Hindi and English, and I will try to put some subtitle in it. Okay, I will try. So जितना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, सो अगर मैं कुछ मिस्टेक करती हूँ देन प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। जितना मुझे पता है आई विल शेयर इट विद यू एंड आई विल लेट यू नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, if I am not sure about anything, I'll tell you I am not sure about it. So कुछ अगर मिस्टेक कर रही हूँ then please I'm sorry. Okay, so first I will be talking about CUK कैसा है. You will get a lot of videos, okay, videos on all these things like CUK कैसा है, अच्छा है या नहीं, worth it है या नहीं पढ़ाई के लिए. My personal opinion, it is really good. You can come, you will get a lot of exposure. उसका ग्रीनरी, लाइक हमारा कैंपस का ग्रीनरी बहुत अच्छा है. आपको अगर देखना है तो मेरे वीडियोस वगैरह है यूट्यूब में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं. इट इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी ग्रीनरी, पीसफुल. और one thing I felt, people are not judgmental, they are very kind, they are very honest, they are very supportive, helpful. As me as non-Keralite, I'm doing this video and I will be completely like, ऐसा नहीं कि मैं उसके फेवर ही में ही बोलूँगी, उसका एडवांटेज भी बोलूँगी, उसका डिसएडवांटेज भी बोलूँगी. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा कम्प्लीटली उसके फेवर में जा रही हूँ, नहीं वैसा नहीं है. एज मी एज अ नॉन-Keralite, मैंने क्या क्या फेस किया है आने यहाँ पे लाइक CUK में आने के बाद, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू. सो people are not judgmental in the campus, at least they are not judgmental, they will help you, like कुछ भी तुमको हेल्प चाहिए they will help you, they are very kind, they are very supportive and they will not judge you.
that is the thing, like they will not even judge you, even if you don't even speak properly in front of them, even if you have some kind of grammatical mistake or something, but still they will not like let you down, like they will not make you uncomfortable or something. They will understand and they will support it. Okay, so that kind of person I have found in my campus. So it is worth it. You can come, you can join it, you will experience a very beautiful environment, good people around you. So yeah, that is like, yeah, it is worth it. आप आके यहाँ पे you can study. ओके, देन नेक्स्ट मेरे जो व्यूअर्स थे उन्होंने पूछा था कि लाइक बीएससी बायोलॉजी का कुछ 240, उनका कुछ 240 से 250 मार्क्स है। वो आई डोंट एक्चुअली, आई एम डूइंग माय पीजी प्रोग्राम, सो मुझे इतना ज़्यादा यूजी का आई डोंट हैव मच आइडिया, बट आई थिंक इन 240 to 250 यू विल गेट इट। आई थिंक लाइक यू अप्लाई इट, आई विल रिकमेंड यू, तुम अप्लाई करो, ठीक है, और वेट करो रिजल्ट का, एंड आई होप एंड आई प्रे यू गेट इट। ओके, सो वो है। एंड देन लैब में फैसिलिटीज़ वगैरह कैसा है? अच्छा लैब है। मैं तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, आई एम फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट, सो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, लाइक बीएससी बायोलॉजी का भी जूनियर्स वगैरह हैं, और जूलॉजी का और प्लांट साइंस का फ्रेंड्स मेरे, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट्स टू। सो अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छा है, लैब भी अच्छा है। मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन आई हैव हर्ड इट फ्रॉम देम कि वो लैब वगैरह फैसिलिटीज़, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ है, एंड इट्स इज़ वेरी गुड, क्योंकि अभी 2013 आई थिंक में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ है, सो इट इज़ वेरी न्यू। सो आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और you will get facilities in the university campus itself. Lot of there are post office है, उसके बाद बैंक है, उसके बाद हमारा कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, उसके बाद और क्या, जो भी नॉर्मल फैसिलिटीज़ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम जाएंगे गर्ल्स हॉस्टल कैसा है। सो पीजी के लिए डिफरेंट गर्ल्स हॉस्टल है, यूजी के लिए डिफरेंट गर्ल्स हॉस्टल है। यूजी के लिए आई थिंक 2 गर्ल्स हॉस्टल है, और मे बी तुम लोगों को वो पीजी के हॉस्टल में भी रख सकते हैं, ठीक है। लाइक मुझे जितना पता है, पीजी में पंबा 1, पंबा 2, मधुवाहिनी, नीला, इतना हॉस्टल, 4 हॉस्टल है, और यूजी के लिए कबानी हॉस्टल है और एक अलकनंदा है, ठीक है। सो मोस्टली यूजी के जो बच्चे रहते हैं वो अलकनंदा एंड कबानी में रहते हैं, और अलकनंदा का मुझे इतना पता है कि एक रूम में 2-2 लड़कियां रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे तुम पीजी के दीदियों के साथ भी तुम मे बी रह सकते हो, आई डोंट नो, बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्टिल लिविंग इन अलकनंदा टू, सो इसीलिए वो है। एंड द हॉस्टल फैसिलिटीज़ ऑफ अलकनंदा इज़ एक्चुअली गुड एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्टल्स लाइक मधुवाहिनी या पंबा 1, पंबा 2 के हिसाब से। मधुवाहिनी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो लिफ्ट का इशू रहता है, वाईफाई का इशू रहता है, जो कि वाईफाई का अभी सॉल्व किए हैं रिसेंटली। लिफ्ट का ज़्यादा इशू होता है, और समर के टाइम वाटर इशू रहता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही अच्छा है हॉस्टल हमारा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ठीक ठाक है, लेकिन कैंपस बहुत अच्छा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो राइट। हॉस्टल में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आई थिंक अलकनंदा में अभी तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जो कि यूजी हॉस्टल है। वो वहाँ पे 2 लिफ्ट है, एंड स्टडी रूम भी, कॉमन रूम, एक स्टडी रूम है, वहाँ पे बेंच वगैरह सब कुछ है। आई वुड हैव शोन यू ऑल दोज थिंग, बट नाउ मैं वेकेशन में हूँ, अपने घर में हूँ, उड़ीसा में हूँ, सो इसलिए आई एम नॉट एबल टू शो यू ऑल दिस थिंग्स। इफ़ पॉसिबल मैं अगर जाऊँगी तो आई विल मेक ए ब्लॉग। आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए ब्लॉग, ओके, बट देयर वॉज अ सेमिस्टर एग्जाम, बहुत कुछ एग्जाम्स वगैरह था, दैट्स व्हाई आई कुडंट डू इट। एग्जाम्स खत्म होते ही हमारा छुट्टी हो गया था, तो दैट्स व्हाई वी केम बैक टू होम एंड वी हैव इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग टू डू, दैट्स वी डोंट हैव टाइम। एक चीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो देर आर लॉट ऑफ स्टडी प्रेशर, ओके, बहुत ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई वगैरह में। आप यू हैव टू लाइक, आई एम नॉट इवन आफ्टर डूइंग दिस ब्लॉग एंड ऑल दिस थिंग, आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू एडिट इट और ऑल दिस थिंग, बिकॉज प्रेजेंटेशन होता है, असाइनमेंट होता है। आई डोंट नो अबाउट यूजी, बट पीजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पढ़ाई वगैरह में, बहुत ही ज़्यादा है पढ़ाई वगैरह में, बट यू विल फील लाइक ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होता है बहुत ज़्यादा, और पढ़ाई वगैरह भी उसके हिसाब से होता है। एक्चुअली आई थिंक इट्स डिपेंड, लाइक
पढ़ाई तो स्ट्रेसफुल है, तुम जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे वो वहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा टाइप का है, स्ट्रेस से प्रेजेंटेशन होता है, असाइनमेंट होता है, वाइवा होता है, और उसके बाद ये सब कुछ रहता है, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर अस ओनली। हमारा इम्प्रूव होता है, लाइक कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सब कुछ इम्प्रूव होता है। इनिशियली तुमको मे बी थोड़ा बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है लाइक कोप अप करने के लिए, लेकिन हो जाएगा कंटिन्यूसली। अगर तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वाइवा दे रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट। क्योंकि अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कैसी थी, अभी सेकंड सेमेस्टर में आई कैन, वो मुझे पता चल रहा है अभी, ठीक है। सो वो हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है, और क्या क्वेरीज था। हाँ, एक रूम में एक रूम में 2 गर्ल्स रहते हैं अलकनंदा में, ठीक है। मधुवाहिनी में 3 रहते हैं, उसके बाद पंबा में 4-5 जैसे रहते हैं, और नीला में भी ऐसे 3 लोग ऐसे रहते हैं। वो डिपेंड करता है वैसे टाइप का, वो जब हॉस्टल अलर्ट होगा तभी आपको पता चलेगा। एंड हॉस्टल अलकनंदा का इज़ वेरी गुड, नीला इज़ ऑल्सो गुड। मधुवाहिनी में मैं रहती हूँ, सो वहाँ पे थोड़ा है कुछ इशू, लेकिन आई होप दे विल। मैं जब पहली आई थी तो उस टाइम उतना नहीं था, अभी लाइक सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आई होप दे विल, क्या बोलते हैं उसको, ठीक करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर हो सकता है क्या, लोकल ड्राइवर्स से कैसे बात करेंगे, क्या कुछ ये सब कुछ। See, you are in Kerala and that too Kasargod. This Central University of Kerala is situated in the Kasargod district. Kerala has 14 district, okay. उसमें से कासरगोड सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ही हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है। सो वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, ऐसे कि यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है लैंग्वेज बैरियर, लेकिन सबको इंग्लिश आता है, लाइक यू कैन टॉक इन इंग्लिश, ओके। हिंदी भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट के बच्चे भी रहते हैं, सो यू कैन कम्युनिकेट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। बट इफ यू आर टॉकिंग विद एनी मलयाली, लाइक सम मलयाली नोज हिंदी एंड सम डजंट, सो इसीलिए वो थोड़ा एक लैंग्वेज बैरियर, लाइक मैं तो फील की थी थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है बोल के, लेकिन योर कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव, ओके। जब मैं ओडिशा आती हूँ मेरा इंग्लिश विल बी नॉट इंग्लिशिंग, बट व्हेन आई विल गो टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आई विल स्पीक प्रॉपरली, दैट इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट, दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैं जब ओडिशा आती हूँ तो ऑब्वियसली आई एम स्पीकिंग इन ओडिया एंड आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग, बट इफ आई एम देयर I'll be speaking in English only, because obviously many people doesn't know Hindi, okay, and I don't know their language, that is Malayali. Sorry, Malayali, I'm saying sorry, it's Malayalam, okay. ये मेरा प्रॉब्लम हुआ था जब मैं गई थी, मलयाली को मलयालम, मलयाली को ऐसा हुआ था, लेकिन नाउ आई एम एक्चुअली इम्प्रूविंग इट। सो हाँ, मलयालम, वो मलयालम बोलते हैं, सो दैट विल बी अ लिटिल प्रॉब्लम, बट एवरी वन नोज इंग्लिश, ओके। सो यू कैन स्पीक विद देम इन इंग्लिश, एंड हिंदी कुछ कुछ को मालूम होता है, लाइक किसी किसी को हिंदी मालूम होता है, सो यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। आउटसाइड द कैंपस इट विल बी अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि उनको बस मलयालम आता है और बहुत रेयर से रेयरेस्ट लोगों को हिंदी समझ में आता है। सो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी एज वेल, आई थिंक आउटसाइड। सो वो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है आउटसाइड द कैंपस, बट इनसाइड कैंपस इट इज़ वेरी फ्रेंडली, इट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आउटसाइड द कैंपस थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है लैंग्वेज बैरियर, जो कि मैंने फील किया है, तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू पीपल टू। देन नेक्स्ट है कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है, आई सेड मलयालम। मलयालम यूज़ होता है बाहर आउटसाइड द कैंपस, लेकिन इनसाइड यू कैन स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज डिपेंड ऑन, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से भी बच्चे आते हैं। सो और मलयालीज के साथ I don't know, if someone knows Hindi then you can speak with them in Hindi, if they doesn't then English ही बोलना पड़ता है। मैं तो ज़्यादातर लाइक मेरे फ्रेंड जो है ज़्यादातर उनको हिंदी नहीं आता है, सो आई स्पीक विद देम इन इंग्लिश ओनली। देन नेक्स्ट है यूके में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट कैसा है। इट्स डिपेंड अपॉन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। कोई डिपार्टमेंट आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, लाइक रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेशन लेटर
लाइक भेजेंगे, ये सब कुछ है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वो वेरी करता है। मेरे डिपार्टमेंट जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमारे कुछ सर हमें रेकमेंड किए थे, लाइक वो हेल्प किए थे, गाइड किए थे। सर मैम गाइड करते हैं, लाइक बोलते हैं कि हाँ यू कैन अप्लाई हियर, यू कैन अप्लाई देयर। सो वो उतना वो हेल्प करते हैं इंटर्नशिप का। और बाकी सब कुछ यू हैव टू सर्च। अगर आपके डिपार्टमेंट में ऐसे है कि कोई भी ऐसे कुछ हेल्प नहीं करते, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि यू आर कम्प्लीटली you have to do everything by your own only, then I can do anything. In my department they little bit help in all this thing, like agar if you need any kind of help then you can ask them, like sir आपको अगर कुछ मालूम है कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, देन दे विल लेट यू नो। मेरे डिपार्टमेंट में वैसे हुआ था, लाइक दे माय सर जो कि मेरे फैकल्टीज़ है, उन्होंने कुछ रिकमेंड वगैरह किए थे ऐसे। तो या इट्स डिपेंड अपॉन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। कोई डिपार्टमेंट में देते हैं, लाइक लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में, उनके डिपार्टमेंट में आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम ओडिशा। सो उनके डिपार्टमेंट में पूरा इंटर्नशिप का सब कुछ उनके डिपार्टमेंट ने ही मतलब दिया था उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा था, बस अप्लाई करना था। सो दैट इज़ अ थिंग। ऐसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये होता है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में आई डोंट नो, अभी तक मेरा ख़त्म मतलब नहीं हुआ है, तो ख़त्म होने के बाद ही मुझे पता चलेगा। MBA का प्लेसमेंट के लिए आता है आई थिंक MBA में, क्योंकि मेरा इलेक्टिव था MBA का। सो प्लेसमेंट के लिए मे बी कंपनीज वगैरह आते हैं अच्छे खासे, एंड आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोग्राम्स। देन नेक्स्ट है CU के हॉस्टल का रूल्स रेगुलेशन कैसा है, लाइक स्ट्रिक्ट है या लिबरल है या रेडिकल है या क्या है, लाइक CU के हॉस्टल, CU के गर्ल्स हॉस्टल का स्पेशली। सो आई एम फ्रॉम ओडिशा, मैं भी हॉस्टल में रहकर आई हूँ। मेरा +2 हॉस्टल में था, मेरा 10th भी मैं हॉस्टल में रही हूँ। सो एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस थिंग्स, PG में मुझे इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं मिला है, वहाँ पे इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर PG। आई डोंट नो अबाउट UG, आई थिंक UG का टाइमिंग 9:30 है, नाइट 9:30 इन टाइमिंग है। सो उसके पहले यू हैव टू कम इनसाइड द हॉस्टल। अगर नहीं भी आ सकते हो तो मे बी आई थिंक दे विल यू हैव टू शो योर ID कार्ड टू देम एंड देन यू हैव टू राइट you have to do a signature actually in the register book or something. then और PG के लिए इन टाइमिंग 12:30 है, और 12:30 के बाद भी अगर तुम आ रहे हो तो भी मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं है। यू कैन शो योर ID कार्ड टू देम एंड देन दे विल टेक योर नेम and you have to do a signature on that late coming register book. that is the only thing. और इतना restriction तो नहीं है मुझे ऐसा लगता है as compared to other hostel that I have been in. So yeah, so that is the thing. then next क्या गर्ल्स हॉस्टल में फ़ोन लैपटॉप अलाउ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ है? नो, नॉट अलाउड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। यू कैन नॉट कीप एनी काइंड ऑफ केटल, आयरन बॉक्स, हेयर ड्रायर या कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रख सकते। येस, लैपटॉप यू कैन कीप, फ़ोन यू कैन कीप। जो भी स्टडीज़ का ये चीज़ है, लाइक लैपटॉप, फ़ोन, ये दिस थिंग यू कैन कीप, बट नो कैटल, नो इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसा कुछ भी तुम नहीं रख सकते। इट्स नॉट अलाउड इन द हॉस्टल। देन उड़ीसा से CU के कैसे ट्रैवल करना है एज अ फीमेल स्टूडेंट? सो मैं खुद सोलो ट्रैवल करती हूँ हमेशा, एंड इट इज़ वेरी सेफ, आई एम टेलिंग यू। आई डोंट नो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, लाइक बहुत सेफ़ है ट्रैवल करना, ठीक है। स्पेशली साउथ इंडिया में मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह कवर किया है। इफ़ यू वांट यू कैन सी दैट ऑन माय चैनल ऑल्सो। मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में गई हूँ, खुद अकेले भी ट्रैवल की हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल की हूँ, और मुझे पर्सनली बहुत सेफ़ लगा है साउथ एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। सो नॉर्थ में इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं की हूँ, लेकिन स्टिल आई फील लाइक जितना भी हमारे उड़ीसा के ऊपर छत्तीसगढ़, ऐसे सब कुछ जो भी गई हूँ, आई फील लाइक साउथ के पार्ट, लाइक साउथ के रेलवे, ये सब कुछ थोड़ा सेफ़ है गर्ल्स के लिए। मुझे ऐसा कभी अनसेफ फील नहीं हुआ है। पहले होता था, लेकिन नाउ आई एम कम्प्लीटली लाइक हाँ, कुछ नहीं होता है वैसे टाइप का। एंड सो या कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो। और देयर इज़ ए ट्रेन कॉल्ड विवेक एक्सप्रेस, जो कि डायरेक्ट ट्रेन होता है उड़ीसा से काननगढ़। काननगढ़ जो है वो नियरेस्ट
रेलवे स्टेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के, ठीक है। सो तुम कहीं से भी आ रहे हो तो तुम्हें काननगढ़ तक ट्रेन लेना ही पड़ेगा। ओके, इफ यू आर कमिंग बाई ट्रेन यू कैन टेक द विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस लेके, जो कि डायरेक्ट ट्रेन होता है उड़ीसा से, डायरेक्ट काननगढ़ होता है वो। सो वो ट्रेन ले सकते हो। नहीं तो तुम्हें अगर ऐसे वो ट्रेन वो मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो भी आप कनेक्टिंग ट्रेन ले सकते हो, ठीक है। लाइक फ्रॉम उड़ीसा टू चेन्नई या उड़ीसा से बैंगलोर, उसके बाद वहाँ से तुम काननगढ़ के लिए, लाइक चेन्नई से काननगढ़ या बैंगलोर से काननगढ़। काननगढ़ इज द स्पॉट, ओके। वहाँ तक आपको आना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। काननगढ़ याद रख लेना, ठीक है। सो वहाँ तक आना है। देन फ्रॉम काननगढ़ यू कैन टेक ए बस और ऑटो। ओला उबर नहीं होता है यहाँ पे, ओके। ओला उबर कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यू कैन नॉट बुक ऑनलाइन, ओके। कैब वगैरह यू कैन नॉट बुक ऑनलाइन। सो ओला उबर कुछ नहीं होता। वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम था। और लैंग्वेज बैरियर थोड़ा होता है बोल के, थोड़ा मतलब रेलवे स्टेशन तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेलवे स्टेशन के बाद जो कि 30 मिनट्स का डिस्टेंस होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला पहुंचने के लिए, उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है। मेरे टाइम में तो मेरा पूरा गया था जिस दिन मैं पहुंची, और मैं अकेली ही आई थी उड़ीसा से, ठीक है। अकेली, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा नहीं आए थे, मैं अकेली ही आई थी उड़ीसा से। तो मुझे मतलब काननगढ़ तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। देन आफ्टर काननगढ़, आफ्टर रीचिंग इन काननगढ़ रेलवे स्टेशन, पीपल वेर काइंड, ओके, दे हेल्प मी। बट उस दिन भारत बंद था, सो कोई ऑटो ना कोई बस कुछ भी नहीं चल रहा था, ओके। दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन फॉर मी। मेरा फर्स्ट डे था, लाइक मैंने कभी उड़ीसा से बाहर ऐसे ट्रैवल नहीं किया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और फर्स्ट टाइम में भी ऐसे हो गया था। मुझे पता नहीं था कि उड़ीसा लाइक भारत बंद है बोल के उस टाइम। सो भारत बंद था, सो कोई भी व्हीकल्स वगैरह चल नहीं रहा था। सो आई हैड टू वेट इन रेलवे स्टेशन फॉर हाफ एन आवर और 1-2 आवर्स अराउंड, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली। देन उसके बाद एक अच्छे अंकल आए थे, लाइक मलयाली ही थे वो भी। वो आए थे, मुझे वो हेल्प किए थे, लाइक रेलवे स्टेशन से मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की गर्ल्स हॉस्टल तक उन्होंने पहुंचाया था मुझे ऑटो में। मतलब उस दिन भारत बंद था, सब लोग स्ट्राइक में थे, बट स्टिल ही हेल्प मी, दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम। कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। सी इट्स डिपेंड, सारे जगह पे एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन आज तक अभी तक मैंने वैसे कोई बुरा वाला सिचुएशन उस दिन ही मैंने फेस किया था। लेकिन वन मैन केम एंड हेल्प मी आउट एंड ही ड्रॉप मी इन माई हॉस्टल। सो ही हेल्प। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होगा तो आई वॉज गिविंग सम काइंड ऑफ साइन लैंग्वेज, इट इज लाइक दैट, ओके। सो सबको इंग्लिश नहीं आता है, एंड सबको मतलब आउटसाइड द कैंपस सबको ऐसे इंग्लिश नहीं आता है कि सबको हिंदी नहीं आता है, वैसे तो कुछ भी नहीं है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, ठीक है। सो मोस्टली नहीं आता है। मैं कासरगोड एरिया में जितना मैं सोची हूँ, बट इफ़ यू विल गो टू साउथ केरला यू विल फाइंड पीपल स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। सो वो है, अगर आपको ट्रेन में आना है तो यू कैन कम अप टू काननगढ़। देन काननगढ़ के बाद देयर विल बी लॉट ऑफ बसेस एंड ऑटो ऑल्सो, जो कि आपको डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला तक लेकर जाएंगे। बस में जाना है तो आउटसाइड द रेलवे स्टेशन देयर विल बी लॉट ऑफ बस, ओके। देयर विल बी लॉट ऑफ बस, यू जस्ट हैव टू गो एंड आस्क लाइक whether this bus is going to Central University of Kerala or not. If it is going, then you can go inside it and then that bus will drop you. If you want to go in auto, then there also will be some auto available outside the railway station. You can ask them and you can book your auto. It will take around 300 or something, okay, maximum 300 it will take, not more than that. 300 it will take. And if you are going by bus, they will take around 18 rupees or 20 rupees. So it's depend upon your convenient in which way you want to go. So वो है वैसा टाइप का। Then अगर आप फ्लाइट में आ रहे हो तो इट इज़ लाइक द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ मैंगलोर एंड कन्नूर। लेकिन मैं कन्नूर रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा फ्लाइट्स नहीं होता है उड़ीसा से वहाँ तक, तो सो बहुत सारे फ्लाइट्स नहीं होता है कन्नूर के लिए। सो आई विल रिकमेंड यू टू बुक अ फ्लाइट टिकट फ्रॉम भुवनेश्वर, लाइक इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ओडिशा देन बुक अ फ्लाइट ticket from Bhubaneswar to Mangalore. There is no direct flight, I guess. Like I have traveled a lot many times in flight, but I think there is no direct flight. There will be some connecting flight from
Bangalore or from Chennai or from somewhere else. Okay, so you can take flight from Bhubaneswar to Mangalore. Then from Mangalore there is like वहाँ पे कैब वगैरह ऑनलाइन कैब वगैरह you can book. So Mangalore से आप कैब वगैरह बुक कर सकते हो and then you can go to Mangalore railway station. Then from Mangalore railway station to Kananga railway station it is only 1 hour distance. Okay, so आप जनरल में भी जा सकते हो, like it's not much fuss in the general. साउथ के रेलवेज बहुत अच्छे होते हैं, लाइक आई फेल्ट. सो आप जनरल में भी ट्रैवल कर सकते हो अगर नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका लाइक बट आई विल रिकमेंड यू टू बुक अ टिकट क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है. सो आई डोंट वांट टू मेक यू पैनिक और समथिंग. सो इट्स बेटर टू बुक अ टिकट, सीटर टिकट और समथिंग ऐसा कुछ, या स्लीपर टिकट, कुछ भी आप चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट. यू कैन बुक अ टिकट फ्रॉम मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन टू काननगढ़ रेलवे स्टेशन. देन ऐसा करके यू कैन गो. So yeah, that is the thing. If you have any other queries, then please do let me know. I will try to uh, help you out through my comment section. So yeah, that's all. I think I have covered everything. फ्लाइट में कैसे आना है, अगर आना है तो मैंगलोर तक आप फ्लाइट कर लो, मैंगलोर से आप ये क्या बोलते हैं काननगढ़ रेलवे स्टेशन तक कर लो. देन रेलवे स्टेशन से यू कैन बुक either ऑटो और बस. इफ़ यू आर कमिंग इन ट्रेन either you can do connecting train और डायरेक्ट ट्रेन. वन इज़ देयर विवेक एक्सप्रेस. अगर वहाँ पे मिलता है आपको देन वेल एंड गुड. अगर नहीं मिलता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर कनेक्टिंग ट्रेन्स, जो कि आप चेन्नई तक आ सकते हो. चेन्नई विल बी आई थिंक रूट ज़्यादा छोटा होता है अगर आप चेन्नई से आते हो. सो यहाँ से लाइक उड़ीसा से चेन्नई आना, देन चेन्नई से आप काननगढ़ आ सकते हो. नहीं तो उड़ीसा से चेन्नई आना एंड चेन्नई से आप क्या बोलते हो सॉरी बैंगलोर आ सकते हो. देन बैंगलोर से यू कैन कम टू काननगढ़. दैट ऑल्सो यू कैन डू. एंड बस से भी कुछ मेरे फ्रेंड्स आए थे. आई थिंक बस डायरेक्ट बस आई थिंक मैंगलोर तक होता है मे बी. आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द बस वाला वे. सो आई थिंक मेरे कुछ एक दो फ्रेंड बस से आए थे. सो आई थिंक मैंगलोर तक होता है. सो यू कैन चेक दैट, क्योंकि मैंगलोर बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट है काननगढ़ से. इट इज़ ओनली 1 hour डिस्टेंस. सो और मैंगलोर थोड़ा सिटी एरिया है. सो इसीलिए आपको बहुत कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल सकता है. यू कैन गेट बस और ट्रेन और समथिंग अप टू दैट ऑल्सो. सो यू कैन डू दैट. एंड आई थिंक आई हैव कवर ऑल द क्वेरीज. और क्या क्या बोलना था मुझे, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. if I left anything, please do let me know in the comment section so that I will make a shorts video. At least छोटा वाला वीडियो मैं बना लूँगी और I will let you people know. Okay, so thank you for watching. I hope this blog आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा. And please show your support and love by watching it, by liking it, by commenting it. Okay, so yeah, that's all for today's video. Thank you for watching. Keep loving me, keep loving my videos.